हेलो फ्रेंड्स। ट्रेड विद मी सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर हम देखते हैं मार्केट की दशा और दिशा और अपने लिए ट्रेड्स को प्लान करते हैं इंट्राडे या पोजीशनल में। पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि काफी समय के बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूं, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि अब ये प्रक्रिया रेगुलर रहेगी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि ट्रेड विद मी सीरीज में हम ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पर अपनी एक प्लानिंग करते हैं, इससे पहले कि शेयर बाजार का इंट्राडे का सिस्टम शुरू हो। तो बिना किसी समय का विलंब किए मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं ये स्क्रीन। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चार्ट जो है निफ्टी 50 का और डाउ फ्यूचर्स में भी पिछले कुछ सत्रों में बहुत अच्छा एक मूवमेंट रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें अपने इंडियन मार्केट्स के अंदर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों चलिए थोड़ी सी इसकी एनालिसिस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास हॉरिजॉन्टल जो लाइंस दिखाई दे रही है वो कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइंस है, ऑन द बेसिस ऑफ जहां भी बहुत ज्यादा बायर्स या सेलर्स का मूवमेंट हो रहा है। अगर आप दोस्तों इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखेंगे और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यानी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको चार्ट पर दिखाई दे रही है। क्लियर कट दोस्तों आपको ये दिखाई देता है कि व्हाइट वाली जो लाइन है वो 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो आपकी येलो वाली लाइन है जो आपकी ऊपर दिखाई दे रही है चार्ट पर, वो आपकी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से शेयर बाजार ने रीसेंट का करेक्शन पूरा होने का एक संकेत आपको चार्ट्स के ऊपर दिया है, जैसे कि आप क्लियरली देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं कंसाइड करता है एक साल की ट्रेंड लाइन के साथ भी। ये जो हरी वाली लाइन आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ जाती हुई, ये एक साल की करीब करीब एक साल का के टाइम फ्रेम, या आप लगा लीजिए 9-10 महीने के टाइम फ्रेम की एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है। तो यानी दो चीजें, 200 दिन का मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर मार्केट ने रीसेंट में आए हुए करेक्शन, जो कि आया था 27 सितंबर 2024 से लेके अब तक, जो बाजार के अंदर एक स्ट्रेट फॉल दिखाई दे रहा था, उसका कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक 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 रुक उसमें उसमें एक थोड़ा ठहराव आ गया है और एक बाउंस आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। यही सिर्फ सिग्निफिकेंट नहीं है दोस्तों, ये भी सिग्निफिकेंट है कि एक तो इसने सपोर्ट पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। साथ ही ये जो फॉल आया था उसको का भी ब्रेकआउट मार्केट ने शॉर्टर टाइम में दे दिया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फॉलिंग आपकी रेड ट्रेंड लाइन है, जिसको हम करेक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं, ये देखिए, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसको भी कहीं ना कहीं ब्रीच कर दिया है। यानी ना ही सिर्फ मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, बल्कि अपने इस फॉल को भी अरेस्ट कर लिया है, जो कि आपको चार्ट्स के ऊपर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करके आपको दिखाया है। अब इस दौरान दोस्तों आप ये देख रहे थे कि शॉर्टर टाइम फ्रेम की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लॉन्गर टाइम फ्रेम की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काट रही थी, जिसकी वजह से आपका जो फॉल था ना, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट भी हो गया था। अच्छा, अब अगर हम इसे और छोटे टाइम फ्रेम पर करें और बाकी आगे एनालिसिस करते हैं, तो हमको पता चलता है दोस्तों कि कुछ समय पहले यहां पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन और राइजिंग ट्रेंड लाइन के बीच में एक ट्राइंगल फॉर्मेशन की तरफ बनने की इसकी तैयारी थी। जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट्स पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक करीब करीब एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बन रहा था, जिसका एग्जैक्ट एक क्लासिक ब्रेकआउट होता इस जोन में। लेकिन उससे पहले ही मार्केट ने इंतजार करे बगैर ही यहां से आपको ब्रेकआउट दे दिया था, यानी कि 22 नवंबर 2024 पे एक ब्रेकआउट देके मार्केट क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे बहुत बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुला था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस फॉल को रिजेक्ट करते हुए अब मार्केट सिग्निफिकेंट बाउंस दिखा रहा है। अच्छा, अगर हम इसी को एक महीने के टाइम फ्रेम पर भी करके देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देता है कि अब कन्वर्जेंस शॉर्टर टाइम फ्रेम की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लॉन्गर टाइम की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर तक काटते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम इस समय चार्ट्स के ऊपर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन तो बहुत दूर है, मेजर सपोर्ट बहुत दूर है। साथ ही दोस्तों एक गौर करने वाली बात यह है कि लेफ्ट में, यानी सपोर्ट से लेफ्ट में जैसे जैसे आपकी ट्रेंड लाइंस बनती जाती हैं, रिवर्सल जो आता है चार्ट्स के ऊपर वो स्ट्रांग होता है, वो भी दिखाई दे रहा है। यानी आप ये देखिए
ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ये कितनी शार्प है, और लेफ्ट हैंड साइड पर है पुरानी वाली ट्रेंड लाइन के। इसी तरीके से अगर आप इसे और छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपको दिखाई देता है दोस्तों कि ये जो अभी पुल बैक आया है ये और भी लेफ्ट यानी शार्प पुल बैक आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, कन्वर्जेंसेस आपको मिल रही हैं। पिछले दिन के सत्र को देखेंगे, कल के ट्रेडिंग सेशन यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने क्या देखा है दोस्तों, आपने मार्केट क्लोज होने के करीब जब बाजार क्लोज हो रहा था दिन भर, तो देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप असेस करेंगे, मार्केट धीरे 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 अपनी बढ़त बढ़ा रहा था और करीब करीब 2 बजे उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके करीब करीब मार्केट के हाई के पास उसने क्लोज दिया है। अब हमें ये देखना है कि कल की तैयारी क्या, कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, और आप जानते हैं कि किस तरीके से उसको प्ले करना है। तो दोस्तों अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखेंगे, अब जो नेक्स्ट सब रेसिस्टेंस आपको मिलता है वो करीब करीब 24,360 चार्ट्स के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। वहीं आपको एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, ब्रॉड रेंज है वो है 24,150 की, वो भी आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो निचली रेंज और ऊपर की रेंज आपको चार्ट्स पर क्लियर कट ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,360 और नीचे की तरफ 24,155 या 160 के करीब करीब। इसके बीच में मार्केट अगर ट्रेड करता है तो आप जानते हैं जैसे ही रेसिस्टेंस के पास आए, क्योंकि अच्छा खासा पुल बैक आ गया है, वहां से आप अपनी पोजीशंस थोड़ी हल्की करके देख सकते हैं क्या इस रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है। क्योंकि अगर इस रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाएगा तो यही रेसिस्टेंस आने वाले प्राइस एक्शन के लिए सपोर्ट बन जाएगा, और अगर इससे रिजेक्शन आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट भी आपको चार्ट्स के ऊपर क्लियर कट पता है। और ये पिछले 4-5 दिन की जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसके आसपास के साथ भी कंसाइड करता है हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो जब कोई दो चीजें मिलकर एक जैसी बात कहने लगती हैं तो उसके अराउंड आपकी जो ट्रेड करने की कन्विक्शन होती है दोस्तों वो ज्यादा स्ट्रांग बनती है। हमारी जो लॉन्गर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है वो काफी नीचे है, अगर मार्केट ये बाउंस को रिजेक्ट करता है तो फिर से ये बाजार इस वाली सपोर्ट यानी 1 साल या 9 महीने की जो आपकी ट्रेंड लाइन बनती आ रही है उस पर आकर अपना सपोर्ट ले सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पर आप अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब वो लेवल्स टूटेंगे तो किस तरह के ट्रेड्स करने हैं, और आप किस तरीके से अपनी पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस मार्केट में काम करते हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, स्टॉप कर देती हूँ। अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई मोमेंटम का क्लियर कट ट्रेड मिलता है तो आप कॉल कॉल बायर या फिर पुट बायर बनकर अपना ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कोई कंसोलिडेशन का और थोड़े लंबे समय के लिए ट्रेड को कैरी करना है, पोजीशनल ट्रेड को कैरी करना है, तो कॉल राइटर या पुट राइटर बनकर अपना काम कर सकते हैं। ये दो चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से बायर या सेलर का भी रोल आपको इस तरीके के मार्केट सिचुएशंस में लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मोमेंटम अगर आप पकड़ लेते हैं तो कॉल बायर या पुट बायर, कॉल बायर तब जब बाजार ऊपर की तरफ जाए, पुट बायर तब जब बाजार नीचे की तरफ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंसोलिडेट कर रहा है और समय लगेगा तो राइटर के रोल में आके आप अपने ट्रेड्स प्लेस कीजिए इंट्राडे या पोजीशनल में। कॉल राइटर को ज्यादा बेनिफिट तब होता है जब आप पोजीशनली उस ट्रेड को कैरी करते हैं, और जो मोमेंटम होते हैं, मोमेंटम चेजर्स जनरली सेम डे ही अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे वीडियो से आपको जरूर ये जानकारी लगी होगी कि कैसे अपने आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए आप एडवांस में तैयारी कर सकें, ताकि जब बाजार खुले तो आप सिर्फ तैयारी ना करें, इंप्लीमेंट करें। प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कंटेंट आपको दोस्तों यहीं पर मिलेंगे। टेक केयर।